प्रेम करने वालों का जमाना सदियों से दुश्मन रहा है, लेकिन मरने के बाद भी कई प्रेमियों की अमर कथा आज भी लोगों की जुबान पर है। कुछ ऐसा ही जांजगीर चांपा जिला व बिलासपुर जिला को विभाजित करने वाली लीलागर नदी की भी प्रेम कथा है। हालांकि यह प्रेम कथा लोगों की जुबान पर तो नहीं है, मगर किंवदंती के अनुसार यह नदी आगरसाय व लीलावती के प्रेम का प्रतीक है। दोनों के नाम को मिलाकर नदी का नामकरण किया गया है। कथा के अनुसार कोरबा जिले के कटघोरा ब्लॉक में बांधाखार गांव है, जहां करीब 200 साल पहले एक गौटिया रहता था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिसका नाम लीलावती था। लीलावती रूपवान थी, उसकी सुंदरता की चर्चा हुआ करती थी। गांव में सिंचाई का प्रमुख साधन एक बांध ही था, लेकिन किसी कारण से वह बांध आए दिन टूट जाता था। इसके कारण बांध का पानी इधर उधर व्यर्थ बह जाता था। सिंचाई के अभाव में खेती काफी प्रभावित होती थी। इससे अकाल की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता था। बार बार बांध के टूटने को लोग देवी प्रकोप मानते थे। इसी दौरान गौटिया को सपना आया कि नर बलि देने से बांध टूटने की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। गौटिया ने जब यह बात ग्रामीणों को बताई तो सभी भयभीत हो गए। सभी ये चिंता में डूब गए कि किसकी बलि दी जाए, जिससे बांध टूटने की समस्या से राहत मिल सके। बताते हैं कि कहीं दूसरे क्षेत्र का आगरसाय नामक व्यक्ति अपने एक वफादार कुत्ते के साथ बांधाखार गांव पहुंचा था। आगरसाय बहुत बलवान था। आगर से प्रभावित होकर गौटिया ने उसे अपने पास रख लिया। गौटिया उससे अपना छोटा मोटा काम करवाने लगा। गौटिया के साथ रहने के दौरान ही आगरसाय का गौटिया की पुत्री लीलावती से प्रेम हो जाता है। इस बात की जानकारी जब लीलावती के परिजनों को होती है, तब सभी आक्रोशित हो जाते हैं। लेकिन पुत्री की व्यथा को समझते हुए गौटिया दोनों की शादी कराने की सोचता है। दूसरी ओर गौटिया के बेटों को यह बात असहनीय लगा, लेकिन अपने पिता का सम्मान करते हुए लीलावती और आगरसाय की शादी करा देते हैं। मगर मन में दुर्भावना रहती है। जब तक बांध बंधा हुआ था, तब तक सब कुछ सही से चलता रहा। कुछ समय गुजरने के बाद गांव का बांध फिर से टूट जाता है, जिससे अकाल की स्थिति निर्मित हो जाती है। तब गौटिया के बेटे आगर की बलि देने की योजना बनाते हैं, लेकिन गौटिया अपने दामाद की बलि देने से इनकार कर देता है। लेकिन उसके पुत्रों ने याद दिलाया कि उसकी बलि देने के लिए हम सब उसे आज तक किसी तरह से रोके रखा है। आखिर में वह मान जाता है। इसके बाद गौटिया सहित उसके बेटे प्लानिंग कर आगरसाय को बुलाकर बांध के पास ले जाते हैं और सभी मिलकर उसकी हत्या करने के बाद शव को बांध के पास दफना देते हैं। वापस घर पहुंचने पर जब लीलावती अपने पति के संबंध में उनसे पूछती है, तो सभी जवाब देने लगते हैं कि वह तो पहले ही घर आ गया था। उनकी बातों से असंतुष्ट होकर लीला आगर के कुत्ते के साथ अपने पति की खोज में निकलती है। कुत्ता बांध के पास पहुंचकर उस जगह को खोदने का इशारा करता है जहां आगरसाय की लाश को दफनाया गया था। तब लीलावती कहती है कि हे ईश्वर, हे जलदेवी, मैं यदि पतिव्रता स्त्री हूँ तो मेरे पति बंदी से निकल जाए। इतना कहते ही बांध टूट गया और उसे आगरसाय की लाश नजर आती है, जिसे देखकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। क्योंकि लीलावती अपने पति से अटूट प्रेम करती थी, जिसका वास्ता देते हुए उसने जलदेवी से आह्वान किया कि यदि उनका प्रेम सच्चा है तो उसे भी आगरसाय के पास पहुंचा दिया जाए। लीलावती के आह्वान के बाद सैलाब आ गया और वह पानी में अपने प्राण त्याग देती है। तब से लीलागर नदी को लीलावती और आगरसाय के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। आज का वीडियो बस यहीं तक था। ऐसे ही जानकारी और मनोरंजन से भरपूर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।